सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत से फ्रेंड। और अभी फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम है और सुबह का खाना मैंने बना दिया है, नाश्ता वगैरह। और छोटी मम्मी तो खा के चली भी गई हैं और उनके जाने के बाद फिर मेरा ये काम शुरू हो रहा है। तो मैं अपना सफाई करने लगी हूँ फ्रेंड। और जहाँ पर को कल मैंने वीडियो एंड किया था उसका दूसरा पार्ट है ये। और आज मैं दूसरे कमरे की सफाई कर रही हूँ। कल मैंने दूसरे बेडरूम की सफाई करी थी, आज मैं बैठक हॉल की सफाई कर रही हूँ। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है फ्रेंड कि मुझे ना झाड़ू लगाने के लिए 3-4 झाड़ू तो चाहिए ही चाहिए, 4 झाड़ू वैसे भी। तो झाड़ू मैंने वहाँ पर रख दिए हैं सभी। और सबसे पहले मैं जो मेरे रूम के चारों कॉर्नर हैं उनके कॉर्नरों को अच्छे से साफ कर लूँगी, जो हल्के से जाले वगैरह लगे रहते हैं। वैसे तो मेरे यहाँ कभी जाले लगते हैं, जाले कभी लगते नहीं है क्योंकि मैं हर महीने ये सफाई करती रहती हूँ। इस बार मैंने 2 महीने से नहीं करी है फ्रेंड। और अभी दीपावली की सफाई करने लग गई हूँ मैं ये नवरात्रियों के टाइम में। और इस बार मैंने नवरात्रि भी नहीं रखी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैंने पहली वीडियो में भी कहा है आपसे, तो मैंने नहीं रखा फ्रेंड। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, हल्के से धूल वगैरह है, जो जाले वगैरह है थोड़े से होंगे कहीं पर जो दिखते नहीं है ना, तो मैं उनमें चारों अपने मतलब बेडरूम पूरे बैठक हॉल के चारों तरफ मैं एक लंबा वाला झाड़ू लगा लूंगी, जिससे कि अगर कोई जाला लगा होगा तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से काम करती हूँ मैं। और अभी मैंने आधा खाना तो बना दिया है, जो पहले खाते हैं उनके लिए, और अभी अपने लिए बनाना है हमने, और पतिदेव ने और मैंने नहीं खाया है अभी। और तो यहाँ पर को अभी सफाई कर रही हूँ फ्रेंड। और जो सीनरी वगैरह है वो तो मैं बाद में ही धूल साफ करूंगी अच्छे से, कॉलिन से एक कपड़ा मार लूंगी उसमें। और इस बैठक कमरे के हॉल का पंखा भी मैं अब साफ कर रही हूँ, उसमें भी हल्के फुल्के ना दिया बाती जलता रहता है अंदर, तो उसका जो काला काला धुआं जैसा होता है वो लग जाता है इनमें। तो उसको मैं अभी यहाँ पर एक स्टूल लगा के एक गीले कपड़े से साफ करूंगी। अभी फिलहाल मैं इसी डंडे से साफ कर ले रही हूँ। तो इस तरह से सफाई करने लग गई हूँ। और हर गृहिणी आजकल मतलब सभी हाउस वाइफ यही काम कर रही होंगी। और साथ में फ्रेंड मैं आप सभी लोगों का सपोर्ट भी करती हूँ। अभी तो मेरा ब्लॉग बन रहा है, तो मैंने वीडियो ऑन नहीं करी है किसी की, लेकिन जिस टाइम ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो उस टाइम मैं ब्लॉग देखती हूँ किसी न किसी का, और पूरा सपोर्ट करती हूँ। ऐड आते हैं तो उसमें ऐड भी देख लेती हूँ, क्योंकि कभी बर्तन धोने में ना हाथ गंदे हुए रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो अपने आप आता है। तो इस तरह से फुल वॉच हो जाता है सबका। और जो मेरी आंटी जी लोग हैं, गाने वाली दीदी लोग हैं, उन लोगों के भी मैं कीर्तन भजन पूरे ही सुन रही हूँ, पूरे में लगा के। और यहाँ पर को मैंने ये रॉड लगा रखा है, मतलब दिख रहा है लाइट आप लोग को, मैंने सोचा जाला दिख जाएगा अच्छे से करके। तो यहाँ पर को भी मैं साफ कर लूंगी अच्छे से चारों दिशाओं में फ्रेंड। और उसके बाद ये पर्दे तो मैं आज उस वाले कमरे के पर्दे निकालूंगी, इस वाले कमरे के मैं कल को धोऊंगी। और यहाँ पर कोई चारों कॉर्नर में लगा लूंगी। इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ फ्रेंड। और अभी पतिदेव गए हैं मार्केट से अब आएंगे तो फिर मैं नहाना धोना करूंगी। अभी नहाया नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, धूल धक्कड़ जो गिर जाती है सर में, इसीलिए मैंने ये दुपट्टा भी बांध रखा है क्योंकि धूल हो जाती है। तो और मंदिर का कमरा तो मैं अब कल परसों को करूंगी, और मंदिर का कमरा मैं नहाने धोने के बाद ही करती हूँ फ्रेंड, तो उसको मैं कल परसों को करूंगी। अभी एक एक कमरा करके कर रही हूँ फ्रेंड। आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि मैं अकेले काम करती हूँ, तो मुझे एक ही दिन में मैं 2-3 कमरों का नहीं कर सकती हूँ इकट्ठा, एक एक कमरा करके ही कर रही हूँ। और जो कि आपको पता ही है, इनके खिड़की दरवाजे भी साफ करने होते हैं, जाले भी निकालने होते हैं, महीन वाली धूल होती है फ्रेंड। इस तरह से अगर हम लंबा झाड़ू लगा लेंगे तो जो भी दरवाजों के औने कोने में ना धूल चिपकी रहती है वो सब निकल जाती है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी सीढ़ियों पर। और तो सीढ़ियों पर बाहर की साइड को आ गई हूँ मैं। तो सीढ़ी के ऊपर भी ना यहाँ हल्के से जाले वगैरह लगे रहते हैं, तो उनको भी साफ कर लेती हूँ। और फ्रेंड रोड के पास हमारा घर है, तो धूल वगैरह कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। और हालांकि आजकल तो बारिश की वजह से धूल नहीं आई है, लेकिन फिर भी किसी टाइम आई जाती है ना, तो धूल बहुत हो रही है। तो इस तरह से ये जालियों में भी धूल अटका रहता है, तो मैं इसको लंबे लंबे डंडे को ना बार बार रगड़ी हूँ इसमें, जो कि इसमें जालियों में अगर धूल अटकी हुई होगी तो वो निकल जाएगी। और उसके बाद फिर इसमें एक गीला कपड़ा भी मारूंगी। अभी मैं फिलहाल सूखा सूखा कर रही हूँ पूरा साफ। तो इस तरह से हर गृहिणी को करना चाहिए। और दीपावली आने वाली है तो घर ना साफ सुंदर ही अच्छा लगता है फ्रेंड।
और यहाँ पर भी मैं चारों तरफ से लंबा डंडा लगा के ये औने कोने साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर को ना हमने एक झूमर लगा रखा था, तो औने कोने साफ़ करते करते अभी वो झूमर भी निकल जाएगा मेरा, आप लोग देखना। क्योंकि मैं ज़ोर से रगड़ रही थी तो वो देखो एकदम से गिर गया और इसकी आवाज़ भी आ रही थी। मैंने म्यूट कर रखा है फ्रेंड। और साथ में मैंने ना टीवी में गाने लगा रखे थे, तो इसलिए भी मैंने म्यूट कर रखा है। भजन लगाए हैं फ्रेंड अभी मैंने। और यहाँ पर को मैं अच्छे से फिर ये जो मेरी धेली में ये लगा रखे हैं मैंने ना, गेट वगैरह माला लगाई है पिछले साल की, गेट लगाए हैं, तो इन सबको भी निकाल लूँगी, इनको भी अच्छे से धोऊंगी। और आज तो मैं निकालने का ही काम करूँगी फ्रेंड अभी। तो इनको निकालती हूँ, फिर इसको भी यहाँ पर अच्छे से साफ़ करूँगी। धेली है ये हमारा फ्रंट पार्ट है रोड के अंदर से। जैसे ही हम रोड से नीचे उतरते हैं तो ये मेरा गेट आ जाता है। तो यहाँ पर को देखो, ये माला है पिछले साल की, गेंदे की माला लगाई थी मैंने, और वो तो सूख चुके हैं अब गेंदे की माला। तो बीज बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बीज के लिए तो हम दूसरा लाएंगे। अभी इसका बीज ना बनता नहीं है, क्योंकि साल भर तक ये लगे रहता है, तो फूल भी जो है वो काने हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं लगता है। कोई कोई जमेगा तो इसमें से जमेगा। और अब ये मैंने जो दूसरे लगा रखे हैं आर्टिफिशियल वाले, इनको भी निकाल लूँगी, इनमें भी धूल अटकी हुई है, तो इनको भी अच्छे से धो लेंगे, फिर दोबारा लगाने के काम भी आएगा ना फ्रेंड। तो इस तरह से कर रही हूँ फ्रेंड। अभी काम तो मैं पूरा कर रही हूँ यहाँ पर को, सभी कुछ खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और घर का काम भी करना होता है। और ऊपर से मेरे दिल में और मेरे दिमाग में जो मेरी हलचल चल रही है वो आप लोग को पता ही है। मतलब मेरी ना आजकल मेरे दिमाग में भी दिल में भी मेरी माँ के अलावा और कुछ नहीं है, मुझे अपनी मम्मी ही दिखाई दे रही है। मम्मी की बातें याद आ रही है। मम्मी ने कितना संघर्ष करके, कितनी मेहनत करके हम लोगों को पाला पोछा, हमको अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए। और आज मेरी मम्मी मुझे बुला रही थी, मैं नहीं जा पाई, तो मेरे दिल में बहुत बड़ी चोट लगी है फ्रेंड। और ऐसा किसी के साथ ना हो। तो न इसीलिए ये मतलब इस बार ना नवरात्रि भी मुझे नवरात्रि जैसी नहीं लग रही है। और साफ़ सफाई तो मैं कर रही हूँ, और दिवाली भी मेरे को ऐसी लगी, कोई मन नहीं हो रहा है मतलब। लेकिन एक औरत को ना ससुराल में सब कुछ करना पड़ता है फ्रेंड, ना चाहते हुए भी हर चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब ससुराल में भी सभी लोग काम पे इधर उधर जाने वाले हैं, और पतिदेव भी काम करेंगे। तो मैं चाहती हूँ मेरे पतिदेव को भी कोई टेंशन ना हो, वो भी मतलब टेंशन फ्री होके अपना काम करे। और ज़्यादा अगर टेंशन रखेंगे तो फिर कैसे होगा काम फ्रेंड। इस वजह से मैं उनके सामने कोई रोना धोना भी नहीं करती हूँ। और हालांकि मैं रात को जब वो देर में आते हैं तो मुझे अकेले बैठी रहती हूँ, थोड़ी देर तो मोबाइल वगैरह देखती हूँ, लेकिन फिर रोना आ ही जाता है फ्रेंड। और यहाँ पर को ना हमको गांव में से ना लौकी दे रखी थी मेरे पतिदेव के दोस्त ने, तो 3 लौकी दे रखी हैं, अलग अलग दोस्तों ने दे रखी हैं फ्रेंड। और ये तुमड़ी लौकी है, इसको हम लोग तुमड़ी लौकी बोलते हैं पहाड़ी में, और बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। तो ये भी उन्होंने अग्रिम के पापा के दोस्त ने दे रखी है, गांव की ही है, और ये बहुत अच्छी होती है, कढ़ाई में ही पक जाती है। और दूसरी लौकी दे रखी है, ये भी एक दूसरे वाले पहचान वालों ने दे रखी है ये भी, और एकदम फ्रेश है, सुबह मॉर्निंग के टाइम में ही तोड़ के दी है उन्होंने। तो मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी कि आज कौन सी लौकी बनाऊं करके, तो यही वाली बनाऊंगी मैं आज, लंबी वाली। और एक लौकी मैं इसमें से मौसी को दे दूंगी, उनको उनके पास नहीं है, तो 3 3 मेरे पास है, तो एक मैं मौसी लोगों को दे दूंगी बगल में, वो लोग अपने आप बनाएंगे। और बाकी 2 लौकी हम बना लेंगे, एक मैं आज बनाऊंगी, एक अगले दिन बनाऊंगी। तो फ्रेंड कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो मैं बांट देती हूँ अपने अगल बगल, तो ज़्यादा रख के भी क्या करना है, हमको भी किसी ने दिया ही है। तो ये लौकी बनाऊंगी आज। और देखिए बहुत टेस्टी लौकी, इसकी सब्जी इतनी अच्छी हुई थी ना फ्रेंड, जल्दी भी पक जाती है कढ़ाई में। और मसाले कम डालो ना, थोड़ा सा प्याज डाल दो इसमें, और अजवाइन उसका सॉरी मेथी का और जखिया का तड़का लगाया, और हरी मिर्ची डाली, तो बहुत ज़्यादा
कुछ देखा है उसने, सांप हाथ देखा होगा ना। चिड़िया ये वाली जब कुछ देखती है तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तो फ्रेंड ये लंबी पूंछ वाली नीले कलर की चिड़ियाएं हैं, पेड़ में बैठी हैं और शायद इन्होंने यहाँ कुछ देख रखा है इसलिए चिल्ला रही है। ये जब जमीन में कुछ सांप वगैरह देखती है ना तब बोलती है सांप 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 कहती है। झाड़ियों में देखा होगा शायद। तो फ्रेंड अब खाना हमने खा लिया है और सभी लोग तैयार होके जाने लग गए हैं अपने अपने काम पे। और मेरे तो बर्तन बहुत हो चुके हैं, आप देख ही रहे हो। ये सब खाली कर रही हूँ, कुछ बर्तन कुछ खाली करके सिंक में डाल दिए हैं। तो बर्तन धो लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे। बर्तन धो लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मिलूंगी आपसे मैं, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बर्तन धोते हुए। तो चलिए फिर पहले धो लेते हैं, फिर और काम भी करना है। फ्रेंड यहाँ पर मैंने गैस भी साफ कर दी है, ये देखिए अच्छे से बिल्कुल साफ कर दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं। ये देखो एक टोकरी पूरी भर गई है बर्तन भी मेरी, और कुछ इसमें नहीं आ रहे थे तो वो मैंने इधर रख दिए हैं कुछ मैंने। और साथ में ये पहाड़ी ककड़ी आज किसी ने हमें और दे दी थी। ये आधा हमने ये सलाद में काटा है, खाना खाया, आधा ये है। और अब मैंने कपड़े धोने हैं फ्रेंड। कपड़े आजकल आपको पता ही है मैं इधर ही धो रही हूँ नीचे। तो ये देखिए रैप लगा रखा है मैंने और ये मशीन से कपड़े कुछ निकाल दिए हैं, एक टब में भर रखे हैं। थोड़े से पर्दे मैंने निकाल रखे हैं और पर्दों को मैंने एक साथ गुच्छे से बांध रखा है, धागे से बांध रखा है गुच्छे में, ताकि उसके छल्ले वगैरह ना निकले करके। तो अब मैं यहाँ पर को कपड़े धो लेती हूँ और फिर मिलती हूँ फ्रेंड आपसे मैं। आजकल मेरी मशीन ना ऊपर वाली खराब क्या हुई है तो ठीक, थोड़ा करंट लगने का डर हो रहा है उसमें, तो उसमें नहीं धो रही हूँ मैं। आजकल नीचे वाली मशीन में धो रही हूँ। तो ये नीचे वाली मशीन हमने बाहर ही रखी है। तो कपड़े धो लेती हूँ फ्रेंड। बर्तन धोने के बाद, गैस साफ करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद ये कपड़े भी धो दिए हैं और एक बार मैं छत में जाकर सुखा के आ गई हूँ। अब ये दूसरी बार ले जा रही हूँ और इनको मैंने नीचे से सीढ़ियों से होते हुए ऐसे जाना पड़ेगा। ये देखो, क्योंकि छत हमारे ऊपर है, घर हमारा नीचे है। तो इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर रोड में ले जाऊंगी और रोड से फिर छत में जाऊंगी। ऐसे आता है हमारा घर। ये देखो, तो फ्रेंड मैंने कपड़े ले आई हूँ नीचे से और मैंने सुखा भी दिए हैं। ये देखो कुछ कपड़े मैंने यहाँ सुखा दिए हैं और इधर सुखा रखे हैं। आज ना धूप बहुत अच्छी आई हुई है, खिली खिली। नैतिक ट्यूशन जा रहा है? नमस्ते। रुद्र भी तो आ रहा है। तेरा कितने बजे से है? 1 बजे से ना, 1 बजे से इसका भी है। इसको भी ले जा फिर। हाँ, भावेश कहाँ है? अच्छा, तो रुद्र ट्यूशन चले जाएगा नैतिक बेटा के साथ। और यहाँ पर देखो फ्रेंड कपड़े सुखा रखे मैंने, ये दिखा रही थी मैं आपको। और मिर्च भी सुखाई है साथ में आज यहाँ पर। और इतने पर्दे मैंने इस साइड सुखाए हैं। ये तो पर्दे मैंने उल्टे करके सुखाए हैं जिससे कि इनका कलर ख़राब ना होना। ये पर्दे सुखाए हैं इधर, जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि धूप भी आई है अच्छी से और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखो दरी भी धोई है एक, और साथ में यहाँ आज धूप अच्छी थी तो मिर्च भी सुखा दी है। मिर्च भी ना ऐसी हो गई है थोड़ा सा, ये सील थोड़ा वो ना, अब तो खैर करकरी हो गई है ये अब कुरकुरी हो गई है। आवाज़ आ रही है ना, कुरकुरी सूख गई है क्योंकि सुबह से धूप थी ना। तो ये हाँ गाड़ी, तो ये मिर्च भी सूख चुकी है फ्रेंड और कपड़े डाल दिए हैं। और इसी के साथ फ्रेंड मैंने यहाँ टंकी में भी पानी लगा रखा है, ये पैप डाल रखा है। ये भर जाएगा तो फिर इसको भी निकालना पड़ेगा, अभी टाइम है इसको भरने में। रुद्र ट्यूशन के लिए तैयार हो गया है, ट्यूशन जा रहा है। स्कूल की आज छुट्टी है और ट्यूशन आज इनका 1 बजे से है और अभी 12:30 हो चुके हैं। अब देख रहा है, गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, कोई गाड़ी आती है तो फिर उसमें जाएगा। और फूल देख लो, ये देखो तितली बैठी है फ्रेंड मेरे फूल में। ये देखो तितली, आपको दिखा रही हूँ मैं, तितली बैठी है ना फूलों में। बैठ जा बैठ जा बैठ जा तितली, बैठ जा।